हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हैलोएल्केन के रासायनिक गुण, यानी आज हम हैलोएल्केन के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इसमें देखते हैं हैलोएल्केन के रासायनिक गुण क्या क्या हैं। एल्किल हैलाइड जो है यह बहुत अभिक्रियाशील यौगिक है, यानी यह तीव्र अभिक्रिया करती है कि अभिक्रियाशीलता का क्रम आयोडाइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन फ्लोराइड, यानी कि जो इसकी अभिक्रियाशीलता का क्रम है, सबसे ज़्यादा तीव्र अभिक्रिया करने वाला आयोडीन है, और इसके बाद ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, और इसके बाद फ्लोरीन है। ये रहा एल्किल हैलाइडों के अभिक्रियाशीलता का क्रम। एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में बहुत उपयोगी है। एल्किल हैलाइड कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में बहुत उपयोगी है, यानी जो संश्लेषित करना पड़ता है कार्बनिक यौगिकों को, उसमें यह एल्किल हैलाइड जो है इसकी अहम भूमिका रोल होता है, ये बहुत उपयोगी होता है। जो एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं हैं वो एल्कोहली विलयन में कराई जाती हैं या डाइमेथिल सल्फोक्साइड विलयनों में कराई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं। अब हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ये रहा उनका सामान्य रासायनिक गुण। अब हम वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरा वीडियो देखिए शुरू से अंत तक। अंत तक आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे चलते हैं आगे। इसके नम सिल्वर ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी कि जो हैलोएल्केन है उनकी अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड से करने पर क्या बनता है। तो देखिए, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ की जाती है तो एल्कोहल बनता है। जब हैलोएल्केन की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। तो हमको एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए जैसे उदाहरण, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर, यानी कि सिल्वर में जल के अणु मिल गए तो ये नम हो गया, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ करने पर क्या बनता है, एल्कोहल। और यहाँ से और OH, तो ROH एल्कोहल प्लस Ag और हैलोजन प्लस बचा आपका AgX, सिल्वर हैलाइड। ये है सिल्वर हैलाइड। और ये एल्कोहल। तो ये क्या रहा, जब नम सिल्वर की अभिक्रिया हैलोएल्केन के साथ की जाती है तो क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया हैलोएल्केन की कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, यहाँ से R प्लस और X माइनस में, और यहाँ सोडियम प्लस OH माइनस में, तो R जो है प्लस इस माइनस के साथ, यानी कि बनेगा आपका ROH प्लस
सोडियम प्लस और हैलाइड माइनस तो NaX, तो ये बना सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। और ये आपका एल्कोहल। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे R के स्थान पर C2H5Cl, ये क्या है आपका क्लोरो एथेन। तो यहाँ से Cl माइनस में और C2H5 प्लस टूटेगा Na प्लस OH माइनस में, तो यहाँ C2H5 और OH, C2H5 OH प्लस NaCl, NaCl, ये रहा आपका एल्कोहल। और ये सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रकार जब कास्टिक सोडा का अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ की जाती है तो हमें क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रोसेस समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले पर। अगला क्या है, तीसरा अब हम देखेंगे कि सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ की जाती है तो हमें ईथर प्राप्त होता है। जैसे सोडियम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड NaOR डैश सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करने पर क्या प्राप्त होता है। तो क्या होता है, जब यहाँ से R प्लस में टूटेगा और हैलाइड माइनस में, यहाँ Na प्लस और OR माइनस में टूटेगा, तो यहाँ से R प्लस और OR माइनस यानी कि ROR डैश प्लस आपका बचा NaX सोडियम हैलाइड, NaX सोडियम हैलाइड बचा। और ये क्या है आपका ईथर है, ईथर। जैसे एक एग्जाम्पल, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड के साथ की गई तो यहाँ से प्लस और Br माइनस टूटता है और Na प्लस में और OC2H5 माइनस में टूटता है। तो यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस तो बनेगा C2H5O, C2H5 प्लस, ये रहा आपका डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार जब सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया हेलो एल्केन के साथ की जाती है तो ईथर का यौगिक प्राप्त होता है, हमें ईथर प्राप्त होता है। ईथर बनने की यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। जो यह हेलो एल्केन से ईथर प्राप्त होता है यह विधि विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। इसके बाद अगला चौथा है पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम साइनाइड हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो एल्किल साइनाइड यानी नाइट्राइल हमको प्राप्त होता है। जब एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया की जाती है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड यानी एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो हमें एल्किल साइनाइड यानी नाइट्राइल प्राप्त होता है। जैसे जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो बनता है एल्किल साइनाइड, यहाँ से R प्लस और X माइनस K प्लस Cn माइनस, तो RCN
प्लस KX। तो ये आपका बना एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, और प्लस पोटेशियम हैलाइड या C2H5 Cl क्लोरो एथेन प्लस पोटेशियम साइनाइड। तो यहाँ से प्लस और Cl माइनस के प्लस Cn माइनस, तो बनेगा C2H5 Cn प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये रहा एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल या प्रोपेन नाइट्राइल। इस प्रकार एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करने पर हमको एल्किल साइनाइड नाइट्राइल प्राप्त होता है। तो अब हम अगला चलते हैं, पांचवा है सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया को कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया भी कहते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, IMP, यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। सोडियम आयोडाइड या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। तो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की एसीटोन या मेथिल अल्कोहल में सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। जैसे तो जब एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है एसीटोन में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ से R, यहाँ से Cl माइनस में, Na प्लस I माइनस में टूटेगा, तो बनेगा R और I, एल्किल आयोडाइड प्लस Na, तो यह बनेगा एल्किल आयोडाइड। अगला एग्जांपल ले लीजिए, जैसे C2H5 Cl। तो जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है एसीटोन की उपस्थिति में, इस प्रकार जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ की जाती है तो क्या बनता है, एथिल आयोडाइड यानी एल्किल आयोडाइड। तो यह अभिक्रिया जो है, इस अभिक्रिया को, इस प्रोसेस को फिंकलस्टीन अभिक्रिया या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम चलते हैं इसके बाद अगला, छठा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है। अब हम अगला देखेंगे, हेलो एल्केन जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की जाती है, तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ की जाती है तो एल्कोहल बनता है, क्या बनता है, थायो एल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को मार्केप्टेन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को मार्केप्टेन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ क्रिया कराने पर, तो यहाँ से R प्लस X माइनस और Na प्लस और HS माइनस, तो यहाँ से RHS प्लस NaX, ये आपका बनेगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ की जाती है तो थायो एल्कोहल बनता है, जिसे मार्केप्टेन भी कहते हैं। और अगला है सोडियम हैलाइड। इसी प्रकार
से C2H5Cl प्लस सोडियम हाइड्रोसल्फाइड अभिक्रिया करके, तो देखिए यहाँ से प्लस टूटता है माइनस, और यहाँ से Na प्लस और ये माइनस में टूटता है, तो बनेगा C2H5HS प्लस NaCl। ये रहा आपका एथिल थायो एल्कोहल, इसे एथिल मार्केटेन भी कहते हैं। इस प्रकार जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो बनता है थायो एल्कोहल। अब हम इसके बाद अगला अंतिम देखते हैं। अगला है सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, यानी जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है। तो जब एल्किल हैलाइड को एल्कोहली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल नाइट्रेट बनाता है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहली विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जैसे तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ की जाती है तो क्या बनता है, यहाँ से R प्लस में और हैलोजन माइनस में, हैलाइड माइनस में टूटता है, सिल्वर प्लस और NO3 माइनस, तो RNO3 प्लस AgX सिल्वर हैलाइड। तो ये बना आपका एल्किल नाइट्रेट, ये आपका बना एल्किल नाइट्रेट। इसी प्रकार C2H5Cl प्लस AgNO3 इसी प्रकार एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर यहाँ प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस में C2H5NO3 प्लस AgCl। इस प्रकार जब सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल नाइट्रेट। तो हमें एल्किल नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये आपका एल्किल हैलाइड की रासायनिक गुण समाप्त हुआ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।